आप सबके लिए मॉडल पेपर मैथ का क्लास 10th का आ चुका है, यूपी बोर्ड का त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि आपकी परीक्षा में 10 नंबर का टोटल आता है। आप सबको इस तरह का सवाल आएगा, कुछ त्रिकोणमिति मान दे करके, कुछ त्रिकोणमिति मान होगा जिससे कहेगा कि इसका मान बताओ। पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि सारे त्रिकोणमिति का जो मान होता है वो सारा पता होना चाहिए आपको। जैसे साइन 0 अंश का मान होता है 0, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, ऐसे साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, ऐसे साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, और इसी तरह से होता है साइन 90 अंश का मान होता है 1। तो आप सबको मान पता होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं ये पहला सवाल जो टाइप 1 का सवाल परीक्षा में बार बार दोहराता है। तो इस तरह के सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश, अपान में दे रखा है कि साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ से गुणा करें तो 5 cos स्क्वायर 60 अंश, तो 60 अंश का जो मान होता है वो होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर कर दें। तो यहाँ से दोबारा देखें तो 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 अंश, तो 30 अंश का जो सेक 30 अंश का मान होता है वो होता है 2/√3, इसका स्क्वायर कर दें। माइनस 10 45 अंश का मान आप सबको पता है कितना होता है, 1 होता है। अब आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, थीटा का मान जो है यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, दोनों का मान अगर बराबर है तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इसको डायरेक्टली हम रख सकते हैं। तो 5 इंटू 1/2 यानी 1 का स्क्वायर करें तो 1 और 2 का स्क्वायर करें तो 4, प्लस 4 गुणे यहाँ से 2 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर होगा तो 4, और √3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो होता है 3, तो यहाँ से हो जाएगा -1। एक यहाँ बटे में है तो इसका मान, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, इसका कोई महत्व नहीं है तो इसका वैल्यू ऊपर वाला ही लेंगे। तो यहाँ से 5/4 हो जाएगा, 5 में 1 का गुणा होगा तो 5/4, प्लस ये 4 चौके 16 और /3, और यहाँ से -1, और आगे इसको बढ़ाएं तो हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लें, 5/4 प्लस 16/3 -1, यहाँ से अगर एलसीएम लिया जाए 4 और 3 का तो ये हो जाएगा 12, यहाँ से 4 3 12 यानी हो जाएगा ये 15, 5 3 15, 3 चौके 12 तो 4 चौके 16 यानी 16 चौके 64 हो जाएगा, ये 64 हुआ, -1। तो यहाँ से अगर देखें तो 12 का यहाँ तिर्यक गुणा करें तो 15 प्लस 64 -12/12, टोटल 12 हो जाएगा क्योंकि इधर गुणा हुआ तो नीचे आया तो 12। ये अगर 15 में से 12 घटेगा तो आएगा 3, और 3 और 64 जोड़ देंगे और ये नीचे आएगा 12, तो 64 3 67/12, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका टाइप 1 में ही एक सवाल यूपी बोर्ड परीक्षा में त्रिकोणमिति में बार बार ये रिपीट करता है, यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, और ये कंडीशन दे रखा है, ये कंडीशन है कि 0 और 90 के बीच में a + b का मान होना चाहिए, तो ये कंडीशन दे रखा है। और इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं ध्यान दीजिए। जैसे tan a + b = √3 दिया हुआ है, तो आप सबको पता है कि tan a + b बराबर, ये जो मान होता है वो tan 60 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? tan 60 अंश का। तो ये हो गया tan 60 अंश, तो tan से tan कटेगा तो यहाँ से बचेगा a + b, और ये बचेगा 60 अंश। तो हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्या है कि tan a - b = 1/√3। तो आपको पता है कि tan a - b बराबर tan इसका 30 अंश, tan 30 अंश मान होता है, 1/√3 का जो मान होता है वो tan 30 अंश के बराबर होता है। तो tan से tan यहाँ कटेगा तो बचेगा a - b बराबर 30 अंश, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ से a + b का मान निकालना, a और b का मान निकालना है। a और b का मान निकालने के लिए आपको पता है जब तक हम समीकरण में जोड़ेंगे या घटाएंगे नहीं तब तक ये मान नहीं निकलेगा। तो हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 + 2 से यहाँ से जोड़े तो a + b, समीकरण का बायां पक्ष बाएं पक्ष के साथ, दाहिना पक्ष दाहिने पक्ष के साथ जोड़ देते हैं, प्लस a - b बराबर यहाँ से 60 और 30 हो जाएगा। यहाँ से b से b कटा यानी 2a बराबर, यहाँ से 60 में 30 जोड़ेंगे 90,
और ये चीज़ इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, ए बराबर 90/2 हो जाएगा। कटेगा तो कितना आएगा, ए बराबर 45 अंश। ए का मान आ गया 45 अंश। तो बी का मान कितना आएगा, बी का मान चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दें तो वो आ जाएगा। तो ए प्लस बी बराबर समीकरण 1 देखें तो कितना है, ए प्लस बी का मान जो है 60 अंश है, 60 अंश है। तो यहाँ से 45 प्लस बी बराबर 60 अंश और बी बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45 यानी कितना हो जाएगा 15 अंश। तो ए का मान हो गया 45 अंश और बी का